एक्सरसाइज हमारे पास है 11.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पैंथागोरियन ट्रिपलेस और ट्रिपलेस सेटिस्फाइंग दी पैंथागोरियम थ्योरम। ठीक है, पैंथागोरियम थ्योरम हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि हमने इसको अगर सॉल्व करना है तो किस तरीके से करना है। जो पीछे एग्जाम्पल दी हुई है, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं हमारे पास स्टार्टिंग में ही है पैथागोरियम थ्योरम। ये हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल की हमारे पास 3 साइड्स है। ठीक है, ये हमारे पास बेस लाइन है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेन्यूस। अब जो हमारे पास बेस लाइन है ये इसकी और परपेंडिकुलर दोनों में हमारे पास जो लेंथ है, मे बी इसकी हमारे पास ज़्यादा हो, इसकी हमारे पास कम हो। बट जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है वो हमारे पास सबसे लंबी लाइन होती है ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर हम इसका फार्मूला देखें तो यहाँ हमें इसका फार्मूला भी दिया है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब सी हम किसको नाम देंगे, जो हमारे पास सबसे लेंथ में ज़्यादा है, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हम इन्होंने नाम दिया है सी का। ए और बी यहाँ आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में ए की सी से कम लेंथ आ रही है अगर ए की, तो हम ए यहाँ लिखेंगे और बी यहाँ लिखेंगे। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मे बी ये लाइन हमारे पास 90 डिग्री की ज़्यादा हो। इसमें हमें जो एंगल दिया गया है, एंगल भी 90 डिग्री का दिया गया है। इस फार्मूले के हिसाब से हमने फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फार्मूला क्या है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस लाइन का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बीच में हमारे पास क्या है, प्लस है। अब हमने क्या करना है, हाइपोटेनियस थ्योरम के हिसाब से अगर हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो दोनों इक्वल आती हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये सेटिस्फाई पैथागोरियम ट्रिपलेस हमारे पास है। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं आते तो फिर हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट सेटिस्फाई पैथागोरियम ट्रिपलेस। ठीक है, तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत इजी हो जाएगा बाकी सारे आपके लिए सॉल्व करने। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम स्टार्टिंग में मैं वहाँ समझा चुकी हूँ। ठीक है, ये है हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर और यहाँ पर है हमारे पास ए का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये बेस लाइन का स्क्वायर है, ये हमारे पास है प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसी तरह अगर हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, सी का स्क्वायर, इसको सी का नाम दिया, ए हम बेस लाइन को दे देते हैं और बी हम दे देते हैं प्रीपेंडिकुलर को। अगर प्रीपेंडिकुलर हमारे पास लेंथ ही में ज़्यादा है तो हम बी लिख सकते हैं, या ए हम इसको नाम दे सकते हैं, बी हम इसको दे सकते हैं। 3 हमारे पास नंबरिंग है, 5, 7 और 10। अब हमारे पास सबसे लंबी लाइन क्या है, सी वाली है। ठीक है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब सबसे लेंथी कौन सी है, 10 है, 10 सबसे बड़ा है, 10 का हम लेंगे स्क्वायर, मीन्स के 10 हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस की ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर 5 है। ठीक है, अब 7 भी यहाँ लिख सकते हैं, मे बी अगर आप तरतीब से लिखना चाहें तो। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो तब भी ये ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस करना है। तो प्लस में हमारे पास छोटी या बड़ी रकम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको जिस तरीके से भी आप उसको प्लस करेंगे हमारे पास वो एक ही हमारे पास आ जाएगा उसका नंबर। ठीक है, अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 100 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 प्लस का साइन 7 7 ज़ा 49। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 74 और ये क्या है, हमारे पास है 100। इट मीन कि ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, डिफरेंट आ रहे हैं। ये 100 इक्वल है 74 के, नो इट इज़ नॉट पैंथागोरियम ट्रिपलेस। तो जहाँ हमारे पास ये दोनों 100/100 2/2 8/8 इकट्ठे सेम आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो वहाँ हम लिखेंगे येस इट इज़ सेटिस्फाई पैंथागोरियम ट्रिपलेस। अब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सरसाइज का किया है। ठीक है, सारे नहीं समझाऊंगी, जिसमें इसमें कुछ हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं वो मैं आपको समझा दूंगी। जैसे कि अगर हम इसका 5 लेते हैं, ठीक है, 5 में हमारे पास क्या है, 1 है, फिर सेकंड भी हमारे पास 1 है, और फिर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है किसका, 2 का। हमारे पास फार्मूला क्या है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।
यहाँ अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या है, इसमें आ रहा है 2 है, ठीक है। ये 2 हमारे पास नंबरिंग में बड़ा है, मीन हम इसको कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस है ये हमारे पास। सी की जगह पे हम रखते हैं 2 को, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ए की जगह पे हम रखते हैं 1 को, तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, दोनों हमारे पास आ गए। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट हो गया, हमारे पास आ गया 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि स्क्वायर है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू 1 में 1 प्लस किया तो ये भी हमारे पास आ गया 2। तो हम लिखेंगे येस इट इज़ हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई Pythagorean ट्रिप्लेस। हम इसका लिखेंगे येस इट इज़ सेटिस्फाई पैथागोनियन ट्रिप्लेस, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दोनों क्या हो गए हैं, हमारे पास इक्वल आ गए हैं। देन अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं 5, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। 6 का हम देख लेते हैं। 6 हमारे पास है, इसमें 6 में हमारे पास है 5, देन हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है 5 और फिर हमारे पास है 30, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इनमें सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा हमारे पास आ जाता है इसमें 5, ठीक है। 5 5 जा, चूँकि उसके ऊपर हमारे पास ब्रैकेट है तो 5 5 जा हमारे पास क्या हो जाएगा 35, 5 5 जा 25, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो ब्रैकेट वाला 5 हम यहाँ लेंगे इज इक्वल टू 5 प्लस 30। अब चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये वाला स्क्वायर इससे कट गया तो हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है 5 5 जा 25 प्लस हमारे पास आता है 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 900, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इनको करते हैं, दोनों को प्लस करें 925 हमारे पास आ जाता है और 5 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 5 का, ये हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे, ये हमारे पास डिफरेंट आ जाएंगे। एक और मेथड मैं इसमें यूज़ करके देख लेती हूँ। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो तब भी हमारे पास इक्वल नहीं आता। अगर हम इसको दूसरे मेथड में लेते हैं 925, अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि हम 30 को यहाँ रखते हैं, ठीक है, सी की जगह पे 30 अगर हमारे पास बिगर है तो 30 लेते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर इसका, फिर हम ब्रैकेट में लेते हैं 5 और इसका स्क्वायर प्लस हम लेते हैं 5 का स्क्वायर। दोनों मेथड ट्राई कर रही हूँ मैं भी, इसमें हमारे पास ये सेटिस्फाई आ जाए, ठीक है। 30 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 900 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इससे कट गया तो 5 आ गया प्लस 5 5 जा 25, तब भी ये हमारे पास क्या है, ये इक्वल नहीं आ रहा 25 और ये हमारे पास आ गया 30। तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट सेटिस्फाई पैथागोरियन ट्रिप्लेस, ठीक है। जस्ट मैंने नो लिख दिया है, आप इस आगे इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, हो गया। सेकंड हमारे पास इसमें जो मुश्किल है वो है जी 7 वाला क्वेश्चन। 7 वाला हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, दो हमारे पास जो अमाउंट है वो हमारे पास आ रही हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट में हमारे पास है 3, फिर है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5 एंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 2 और फिर हमारे पास है 2। अब यहाँ पर हमने ये देखना है फार्मूला हमारे पास क्या है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास सबसे बड़ी रकम कौन सी है, अगर हम इसको देखें 2 2 जा हमारे पास होता है 4 4 2 जा हमारे पास हो गया 8, जबकि ये है 5 और ये है हमारे पास है 3।
इसका अगर हम स्केयर ख़त्म करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा क्या हो गया 8 हो गया। इट मीन कि ये हमारे पास बड़ा है। यहाँ हम सी की जगह पे लिखते हैं 2 और ब्रैकेट के अंदर हम लेते हैं 2 और यहाँ हम लेते हैं इसका स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास 3, इसका भी हम लेते थे स्केयर प्लस 5 और 5 का भी आ जाता है हमारे पास स्केयर। इसको हम इससे अगर कट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4 एंड यहाँ अगर हम इसको लेते हैं तो 3 प्लस ये हमारे पास इससे कट हो गया, 5 का हमारे पास इससे कट हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा हमारे पास अगर हो जाता है 8, तो ये हमारे अगर हम इसको 4 लेते हैं तो ये 4 एंड 5 6 7 एंड 8 हमारे पास आता। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये है थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। अगर ये 2 इसके साथ, क्योंकि हमने ब्रैकेट ली है, ठीक है, तो ब्रैकेट के ऊपर स्केयर है, ये स्केयर इससे कटा तो ये 2 इसके साथ भी आएगा। यहाँ मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ, स्केयर दोनों के ऊपर है, तो यहाँ इस 2 का स्केयर यहाँ आ जाएगा। ये ब्रैकेट का जो हमारे पास स्केयर है इसको हम यहाँ ले लेते हैं, दोनों को अलग अलग हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका भी स्केयर है, ये स्केयर इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है। इस 2 का स्केयर मैंने अलग ले लिया और इसका मैंने अलग से कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4, जबकि ये 2 इसके साथ क्रॉस हो गया ब्रैकेट के साथ, तो मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 2 बाहर आ गया एंड 3 एंड 5 हमारे पास हो गया 8। तो यहाँ भी अगर हम 4 2 ज़ा करें तो हमारे पास आता है 8 और ये भी आता है 8। इट मीन कि ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई पैंथागोरियम ट्रिपलेस है। यस, इट इज़ सेटिस्फाई पैंथागोरियम ट्रिपलेस। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से मुश्किल थे और जो मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी आपके क्वेश्चन नंबर 2 3 5 एंड 8 ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपने इसको देख के खुद से सॉल्व करना है।